नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और आज हम कक्षा कौमुदी के अंदर जननी तुल्य वत्सला इस पाठ का चतुर्थ भाग पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि इससे पहले हमने जननी तुल्य वत्सला इस पाठ पर आधारित 3 भाग प्रकाशित किए हैं और जहाँ से हमने तीसरे भाग को छोड़ा था वहीं से अब हम इस चतुर्थ भाग को आरंभ कर रहे हैं। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर हमने इस पाठ को छोड़ा था। तो तब तक मैं ज़रा बाजू में हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। हाँ, तो अब मैं सही जगह पर हूँ। तो ये पहला भाग हमने जो प्रकाशित किया था उसके बाद आप देख रहे हैं ये दूसरा भाग था जिसको हमने प्रकाशित किया था और यहाँ पर तीसरा भाग होना चाहिए। अभी मैंने बीच में कोई कॉल नहीं आना चाहिए इसलिए एयरप्लेन मोड पर रखा है, इसलिए तीसरा भाग लोड नहीं हुआ। और तीसरा भाग हमने इस श्लोक पर आकर हम रुक गए थे। ये जो श्लोक है, विनिपातो नभः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपा अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। इस श्लोक तक आकर हम रुक गए थे। और इस श्लोक तक क्या हुआ था एक बार मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ कि अपने कमज़ोर पुत्र का दुख देखकर गोमाता को भी दुख होने लगा और वो रोने लगी। और गोमाता का दुख देखकर भगवान इंद्र को चिंता हुई और भगवान इंद्र गोमाता से पूछते हैं कि गोमाता तुम्हें क्या हुआ है। तो उस वक्त गोमाता बताती है कि मेरे पुत्र के लिए मैं दुख कर रही हूँ और उसी की वजह से मुझे रोना आ रहा है। तो अब आगे क्या होता है, भगवान इंद्र इस बीच में क्या करते हैं, इस बात को हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर गोमाता आगे कहती है, वाक्य में पढ़ रहा हूँ, भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, ये वाक्य है। अब यहाँ पर वासव ये जो शब्द आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पुनः मैं आप लोगों को बता दूँ कि वासव इस शब्द का भी अर्थ इंद्र होता है। यानी इंद्र के लिए हमने त्रिदशाधिप, कौशिक, सुराधिप ये शब्द देखे थे। अब उसी के अंदर ये एक और शब्द जुड़ गया है, वासव। वासव इस शब्द का भी अर्थ इंद्र ही होता है। तो भो वासव यानी हे भगवान इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, देखिए पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्रस्य यानी अपने पुत्र की, और दैन्यम, दैन्य यानी दीनता, दीन यानी गरीब। तो मेरे पुत्र की जो हालत है, उसके जो लाचारी है, उसकी जो गरीबी है, वो देख कर अहम रोदिमी, मैं रो रही हूँ। तो मेरा जो पुत्र है यानी वो जो बैल, उसकी कमजोरी को, उसकी दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। अब देखिए, सह दीनः इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीड़यति। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम सबसे पहले इस पंक्ति का अर्थ देखेंगे। देखिए, कृषकः तं बहुधा पीड़यति, इस वाक्य के अंदर पीड़यति ये क्रियापद है। पीड़यति इस शब्द का मतलब क्या होता है, पीड़ा देता है, तकलीफ देता है या फिर तकलीफ दे रहा है। कौन तकलीफ दे रहा है? तो पीड़यति इस क्रियापद का कर्तृपद कौन है? तो वह कृषकः। तो कृषकः पीड़यति, किसान पीड़ा दे रहा है। किसान किसे पीड़ा दे रहा है? तो तम, तम पीड़यति, कृषकः तम पीड़यति। अब यहाँ पर ये जो तम ये क्रियापद सर्वनाम है, ये किसके लिए है? तो ये वृषभः या फिर कहूँ वृषः। वृषः भी ये भी एक शब्द है कि बैल के लिए, जो इसी पाठ में इस्तेमाल किया गया है। तो इस पाठ के अंदर हमने जो देखा कि कृषकः सब्जेक्ट है, तम ऑब्जेक्ट है, और ये तम स्टैंड्स फॉर वृषभ या फिर वृषः या फिर बलिवर्द या फिर यूँ कहूँ बैल। तो कृषकः तम पीड़यति यानी किसान उसे पीड़ा देता है, उसे यानी किसे, उस बैल को पीड़ा देता है। तो फिर अब ये बहुधा क्या है? तो बहुधा यानी बहुत प्रकार से, ये एक तरह का हम उसको एडवर्ब कह सकते हैं। तो किसान उसे बहुत पीड़ा दे रहा है, उसे यानी किसी उस बैल को पीड़ा दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है वाक्य का, यहाँ पर हम इसको देखते हैं। किसान पीड़ा तो दे रहा है, किसे पीड़ा दे रहा है? बैल को पीड़ा दे रहा है। लेकिन किस तरह से पीड़ा दे रहा है? बहुधा, बहुत तरह से, तरह तरह के प्रकारों से उसको पीड़ा दे रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, स दीनः इति जानन् अपि,
सह, सह यानी वह, सह दीनः इति, यहाँ तक हम लेते हैं। सह दीनः इति यानी वह दुरवस्था है, उसकी अवस्था खराब है, वह गरीब है, ऐसा जानन अपि। यहाँ पर देखिए जानन ये शब्द है, तो जानन शब्द का मतलब होता है जानते हुए, और अपि का यानी भी। देखिए आप लोगों ने जानाति ये क्रियापद सीखा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को जानन पढ़ा रहा हूँ। जानाति यानी जानता है, और जानन यानी जानते हुए, व्हाइल नोइंग। और जानन अपि, अब यहाँ पर जानन अपि का मतलब क्या होता है, जानते हुए भी। तो सह दीनः इति जानन अपि यानी वह गरीब है, वह दुरवस्थ है, उसके हालात ठीक नहीं है, ऐसा जानते हुए भी कृषकः तम बहुधा पीड़यति, वो जो किसान है वो किसान उस बैल को बहुधा पीड़यति, बहुत प्रकार से पीड़ा दे रहा है। तो ये कुल मिलाकर इस वाक्य का मतलब है। अब यहाँ पर दो सर्वनाम है, दो प्रोनाउन है, तम और सह। ये दोनों के दोनों भी जो क्रियापद है वो बलिवर्द यानी बैल के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पंक्ति आप लोगों को समझ गई होंगी। तो गौ माता यहाँ पर भगवान इंद्र के सामने अपनी करुणा, अपना वाक्य कहती है कि अपना जो पुत्र है, अपने पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। वो जो किसान है, वो किसान मेरे पुत्र को, उसे बहुत तरह से पीड़ा दे रहा है, लेकिन कैसे, सह दीनः इति जानन अपि, यानी वह दुरवस्था है, दीन है, ये जानते हुए भी मेरे पुत्र को पीड़ा दी जा रही है। आगे अगला पंक्ति हम दे रहे हैं। देखिए आगे गौ माता क्या कहती है, सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। अब देखिए भारम उद्वहति ये जो शब्द है, इसका पदच्छेद यहाँ पर हमने इस तरह से किया है, भारम उद्वहति। और यहाँ पर गौ माता अपने बैल के बारे में बात कर रही है, अपने पुत्र के बारे में बात कर रही है, जो कि कमजोर पुत्र है। सह, सह यानी वह यानी कौन, वह बैल, भारम उद्वहति, भार यानी बोझ, लोड, और उद्वहत यानी ढोता है, कैरी। इसका मतलब हम कैरी ले सकते हैं। यानी वो जो मेरा पुत्र है, वो कमजोर बैल, वो कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। यहाँ पर कृच्छ्रेण शब्द को देखिए, कृच्छ्र यानी मुश्किल, और कृच्छ्रेण यानी मुश्किल से। तो वह जो मेरा कमजोर बैल है, वह बहुत मुश्किल से भार ढो पा रहा है, उसके पास उतनी ताकत नहीं, आसानी से नहीं, सरलतया न भारम उद्वहति, अभी तो कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, यानी बहुत मुश्किल से वह भार ढोने का काम कर रहा है। फिर से एक बार हम इस वाक्य के व्याकरण पर ध्यान देंगे। इस वाक्य के अंदर जो कर्ता है वो है सह, और क्रियापद है उद्वहति। उद्वहति, कह उद्वहति, सह उद्वहति, वह ढोता है, वह कैरी करता है। अब यहाँ पर सह ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसके लिए है, तो वह है बैल के लिए। तो बैल इस शब्द के लिए, या फिर हम सही में उत्तर दूं तो आप लोगों को बलिवरदाय, वृषभाय, वृषाय, ऐसा कुछ उत्तर लिखना पड़ेगा अपने प्रश्न पत्र के उत्तर में। अब भारम, ये भार इसका ऑब्जेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाक्य को भी हमने समझ लिया है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, यानी वह जो बैल है, कमजोर बैल, वो बहुत मुश्किल से अपना भार ढोने का काम कर रहा है। आगे एक और बात गौ माता कहती है, और गौ माता का कहना है कि इतरम इव धुरम वोढ़ुम स न शक्नोति। अब इतरम इव ये जो है, इसका पदच्छेद ऐसा होता है, इतरम इव, इतरम इव यानी औरों के जैसे, इतर यानी और, अनदर, और इव का मतलब होता है लाइक, के जैसे। तो बाकी जो बैल है, जो ताकतवर है, शक्तिशाली है, उनके जैसे, लाइक अदर्स, ये इतरम इव का मतलब बन जाता है। तो बाकी जितने बैल है उनके जैसे धुरम वोढ़ुम सह न शक्नोति। धुरम वोढ़ुम, धुर का मतलब होता है, यानी आप लोगों ने हल देखा होगा, हल के अंदर देखिए ऐसा ये हल होता है कुछ, और सामने से एक धुर होता है, और इस धुर को दो बैलों को जोता जाता है। तो ये जो होता है, ये लकड़ी, इसको धुर कहते हैं। और उसको वोढ़ुम यानी उसको खींचना। तो
ये जो मेरा कमज़ोर बैल है, ये बाकी लोगों के जैसे धुरम वोडुम सह न शक्नोती, यानी बाकी बैल जिस ताकत से उस धुरा को आगे खींच सकते हैं, उस प्रकार से वह मेरा कमज़ोर पुत्र नहीं कर सकता है। न शक्नोती, न शक्नोती यानी नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? इतरम इव धुरम वोढुम सह न शक्नोती। तो इस तरह से इस वाक्य का भी अर्थ है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर वोढुम इस शब्द के अंदर तुमुन प्रत्यय है। चलो आगे चलते हैं अगले वाक्य की तरफ। अब आगे गो माता कहती है, एतद् भवान पश्यति न इति प्रत्यवोचत। अब अपनी सारी की सारी बात गो माता रख देती है और अंत में भगवान इंद्र से कहती है, एतद् भवान पश्यति न। एतद् यानी यह, भवान यानी आप, पश्यति यानी देख रहे हैं, और न एक अव्यय है यहाँ पर। न का मतलब यहाँ पर नहीं, नो ऐसा नहीं है। तो एतद् भवान पश्यति न, ये आप देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से वाक्य है। और इति प्रत्यवोचत, और ऐसा वो माता ने प्रतिवचन दिया। देखो प्रतिवचन का मतलब होता है उत्तर। अब देखिए, वचन यानी वाक्य, और प्रतिवदति यानी उत्तर देती है, और प्रत्यवोचत यानी उत्तर दिया, आंसर्ड। तो ऐसा ये वाक्य है। अब यहाँ पर इस वाक्य के व्याकरण पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, और ऑब्जेक्ट कौन है। देखिए, इस वाक्य में जो क्रियापद है वो है पश्यति यानी देखता है। अब देखना, देखने की क्रिया कौन कर रहा है यहाँ पर? तो भगवान। भगवान यानी कौन? ये भगवान एक प्रोनाउन है जो भगवान इंद्र के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो भगवान पश्यति, आप देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? एतत्, एतत् यानी यह। तो एतत् ये यहाँ पर कर्म है। एतत् भगवान पश्यति ना, क्या आप इसको देख रहे हैं ना, ऐसा गो माता कहती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अपनी पूरी जो तकलीफ है वो गो माता बताती है कि उसका कमजोर पुत्र है, उस कमजोर पुत्र को तकलीफें दी जा रही है। वो कमजोर पुत्र यानी कमजोर बैल बाकी बैलों की तरह हल नहीं खींच सकता है। तो ऐसा उत्तर गो माता ने उसको दिया। अब गो माता के इस उत्तर पर इंद्र क्या कहते हैं हम देखेंगे। अब देखिए, भगवान इंद्र यहाँ पर क्या उत्तर देते हैं, हम उस चीज को देख लेते हैं। देखो, भगवान इंद्र जो यहाँ पर उत्तर देंगे उसको हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। एतादृशम वात्सल्यम कथम। तो एतादृशम वात्सल्यम कथम, एतादृशम यानी ऐसा, वात्सल्य यानी प्रेम, और कथम का मतलब होता है कैसे, हाउ। तो ऐसा प्रेम कैसे, हाउ। और तव अस्मिन एव, ये शब्द यहाँ पर हम देखेंगे। तव यानी तुम्हारा, और अस्मिन एव, अस्मिन यानी इस पर, और एव यानी ही। तो तुम्हारा इस पर ही इतना प्रेम कैसे, ये भगवान इंद्र कहते हैं कि तुम्हारा यानी तुम्हारा गो माता, तुम्हारा अस्मिन एव यानी इस ही, इस यानी कौन, ये हमारा कमजोर बैल। तो इस कमजोर बैल पर ही इतना वात्सल्य क्यों है, इतना प्रेम तुम्हारा इस पुत्र पर क्यों है। अब हम ऊपर वाली पंक्तियां देखेंगे। ऊपर वाली पंक्तियां क्या कहते हैं? भद्रे नूनम, यानी भगवान इंद्र कहते हैं कि भद्रे। अब भद्रा यानी किसी को सम्मान पूर्वक बुलाने के लिए हम भद्र शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भद्रे, हाँ बिल्कुल, नूनम सत्यमेव। परंतु भगवान इंद्र यहाँ पर देखिए क्या दलील देते हैं, अस्मिनेव एतादृशम वात्सल्य कथम, तुम्हारा इस पुत्र पर ही इतना प्रेम क्यों है, हालांकि तुम्हारे तो सहस्त्राधिकेशु पुत्रेशु सत्सु अपि, तुम्हारे तो हजारों पुत्र है। गो माता, तुम्हारे तो हजारों बैल तुम्हारे पुत्र होंगे, लेकिन इतने सारे पुत्र होने के बावजूद भी तुम्हारे इस पुत्र पर ही अस्मिन एव एतादृशम वात्सल्यम कथम, इतना प्रेम क्यों है। ये भगवान इंद्र का प्रश्न है। देखिए, हम इनको, इनके शब्दों को समझेंगे। सहस्त्र अधिकेशु पुत्रेशु, हजार से भी ज्यादा पुत्र, सत्सु, सत्सु यानी होते हुए भी, सत्सु अपि होते हुए भी। तो सहस्त्र अधिकेशु पुत्रेशु सत्सु अपि, यानी हजार से भी ज्यादा, हजारों पुत्र होने के बावजूद भी अस्मिन एव, इस पुत्र पर ही इतना प्रेम कैसे, एतादृशम वात्सल्यम कथम। तो इस प्रश्न का उत्तर गो माता कैसे देती है देखते हैं। देखिए, गो माता कहती है,
इति इंद्रेण पृष्टा सुरभिः प्रत्यवोचत। इति यानी इस प्रकार से, इंद्रेण पृष्टा, इंद्रेण पृष्टा, इंद्र के पूछे जाने पर, यानी इंद्र के द्वारा जिसको प्रश्न पूछा गया है वह सुरभि ही प्रत्यवोचत, वह सुरभि अब बोलने लगी। अब यहाँ पर फिर से एक श्लोक आप लोगों के लिए दिया गया है, इस श्लोक को अब हम पढ़ेंगे। ये वाला श्लोक एक श्लोक के रूप में गौ माता उत्तर देती है। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दिनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। ये वाक्य गौ माता कहती है और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है इस संपूर्ण पाठ के अंदर। अब इसी श्लोक के आधार पर मैंने आप लोगों को इस पाठ के प्रथम भाग में कहा था कि इस पाठ का शीर्षक गलत दिया है, तो सही क्या होना चाहिए, तो ये इस श्लोक से हमें पता चल जाता है। तो इस श्लोक का अर्थ समझने के लिए हम इसका अन्वय देखेंगे। तो अन्वय किस तरह से किया गया है इस श्लोक का, देखिए श्लोक के अंदर जो शब्द है वही शब्द यहाँ पर है, सिर्फ हमने इनका रीऑर्डर किया है अच्छे तरीके से। देखिए इसके अंदर शक्र ये एक शब्द है, इस शक्र को हमने यहाँ पर सामने लिया है। तो हे शक्र, ये शक्र फिर से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इंद्र इस अर्थ में शक्र शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी इंद्र का ये एक और नाम हमें पता चल गया है और आप लोग सिनोनिम्स ध्यान में रखने वाले हैं। तो हे शक्र यानी हे भगवान इंद्र, यदि मैं पुत्र सहस्त्रम अस्ति, भले ही मेरे हजारों पुत्र हो, पुत्र सहस्त्रम यानी हजारों पुत्र, अगर मेरे हजारों पुत्र हो, तथापि, तथापि यानी फिर भी, सर्वत्र में समम एवं कृपा वर्तते। देखो मेरे हजारों पुत्र है फिर भी, तथापि यानी फिर भी, सर्वत्र, देखिए सर्वत्र शब्द पर हमें सर्वत्र यानी हर जगह पर, यानी हर एक पुत्र पर, में समम एवं कृपा वर्तते, यानी मेरी समान ही कृपा है। अब यहाँ पर कृपा वर्तते ये शब्द जो है, ये शब्द हमारे मूल श्लोक में नहीं है ये वाले, लेकिन फिर भी इस श्लोक के अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर होना जरूरी है, इसलिए हमने उनको कंस में लिया है। तो देखिए हजारों मेरे पुत्र है, गो माता कहती है मेरे हजारों पुत्र है और उनके अंदर सर्वत्र में समम एवं कृपा वर्तते, कृपा वर्तते यानी कृपा है। तो मेरे जितने भी पुत्र है, हजारों पुत्र है, सभी के अंदर मेरी समान कृपा है। परंतु, ये परंतु यहाँ पर आ गया, परंतु दीनस्य पुत्रस्य सतः तु अभ्यधिका कृपा अस्ति, लेकिन किसी गरीब और दीन जो पुत्र है, ऐसा पुत्र होने पर तो अभ्यधिका कृपा, अभ्यधिका यानी बहुत ज्यादा, उस पर कुछ अधिक ही कृपा है, होती है। तो देखिए ये इस श्लोक का टर्निंग पॉइंट है और इसी श्लोक के आधार पर मैंने आप लोगों से कहा कि इस श्लोक का जो शीर्षक लिखा है जननी तुल्य वत्सला, यानी माता का प्रेम हर पुत्र में समान होता है। अब ये बात तो इस श्लोक ने यहाँ कह दी कि जो गौ माता है उसकी सर्वत्र में समम एवं, सम यानी कॉमन, इक्वल, तो समान ही कृपा है। परंतु दीनस्य पुत्रस्य सतः, किसी गरीब पुत्र के होने पर तो अभ्यधिका कृपा, कुछ और ज्यादा अधिक की कृपा माता की गरीब पुत्र पर होती है, या फिर लाचार पुत्र जो कमजोर है ऐसे पुत्र पर माता की अधिक कृपा होती है, समान नहीं रहती, उससे कुछ ज्यादा रहती है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। तो मुझे उम्मीद है कि इस श्लोक का भी अर्थ आप लोगों को पता चल चुका होगा। अब आगे और गौ माता अपनी सफाई में क्या कहती है, देखिए गौ माता कहती है बहुन्यपत्यानि में संतीति सत्यम, यानी गौ माता कहती है, इसका पदच्छेद हम देखेंगे, बहुनी अपत्यानि, बहुनी यानी बहुत ज्यादा, और अपत्य यानी औलादे, बॉन्स, बच्चे, बहुनी अपत्यानि मेरे बहुत सारे पुत्र, में संति, में यानी मेरे, देखिए मे शब्द का मतलब यहाँ पर मम होता है, यहाँ पर मे शब्द का समानार्थी शब्द मम ऐसा है, आप तो ध्यान रखिए। तो बहुनी अपत्यानि में संति, तो बहुत सारे पुत्र मेरे हैं, इति सत्यम, यह तो सत्य है, परंतु, परंतु क्या, आगे देखिए, मुझे थोड़ा छोटा होना पड़ेगा। अब ये लो, ये पूरा बैठ नहीं रहा है ना इसके अंदर, हाँ अब ठीक है। तो तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, ये वाक्य है, इसका हम पदच्छेद देखेंगे। तथापि, तथापि यानी फिर भी,
अहम, अहम शब्द का मतलब होता है मैं, फिर भी मैं एतस्मिन पुत्रे यानी इस पुत्र पर यानी ये जो अभी गरीब पुत्र की बात चल रही है, जो कि खेती पर एक खेती में गिरा पड़ा है और किसान उसको तकलीफ दे रहा है, इस पुत्र पर विशिष्य, विशिष्य यानी विशेष करके, स्पेशली खास करके आत्मवेदनाम अनुभवामी। आत्मवेदना, आत्मा यानी सेल्फ, खुद की, और वेदना यानी तकलीफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आत्मवेदना है, ये वेदना मुझे खुद को हो रही है, ऐसा अनुभव मैं कर रही हूँ। आत्मवेदनाम अनुभवामी, मुझे ये अनुभव हो रहा है। तो गौ माता इससे पहले कहती है कि बहुनि अपत्यानि में संति इति सत्यम, तो मेरे बहुत सारे अपत्य है, ये बात तो सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे, मेरे इस पुत्र पर विशिष्य, विशेष करके आत्मवेदनाम अनुभवामी, मैं आत्मवेदना का दुख, आत्म दुख, खुद का ही दुख अनुभव करती हूँ। तो ऐसा गौ माता ने कहा और उसका कारण बताया गौ माता ने। कारण क्या है? देखो, यतः ही यानी यतो ही, इसका मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ये अर्थ होता है यतः ही का या फिर यतो ही का। यतो ही अयम अन्येभ्यः दुर्बलः, अयम यानी यह, अयम फिर से एक प्रोनाउन है, अयम यानी यह, दिस वन, अन्येभ्यः दुर्बलः, अन्येभ्यः यानी बाकियों से, और दुर्बल यानी गरीब। तो बाकी मेरे जितने पुत्र हैं उन पितरों में से, पितर नहीं, पुत्रों में से यह दुर्बल है, कमजोर है, इसीलिए मेरी इस पर ज्यादा कृपा है। और गौ माता आगे कहती है, सर्वेष्वपत्तेषु जननी तुल्यवत्सला एव। देखिए, हमारे पाठ का शीर्षक यहाँ से उन्होंने उठाया, लेकिन सोच समझकर नहीं उठाया है, ये समझना यहाँ पर जरूरी है। सर्वेषु अपत्येषु यानी सभी अपत्यों में से, अपत्य यानी फिर से संतानें, पुत्र, तो सभी अपत्यों में, अपने सारे के सारे पुत्रों में, जननी तुल्यवत्सला एव, यहाँ पर जननी शब्द का मतलब होता है माता। तो माता तुल्यवत्सला ही होती है, तुल्यवत्सला है यानी समान प्रेम करने वाली ही होती है। तथापि, फिर भी, देखो तथापि दो, फिर भी, दुर्बले सुते, देखिए दुर्बले सुते यानी गरीब पुत्र पर, मातुहु यानी माता की, अभ्यधिका कृपा, अभ्यधिका कृपा, किंचित ज्यादा कृपा, सहजा एव इति, सहजा एव यानी ये तो नेचुरल है, सहज है, ऑब्वियस है, ऐसा गौ माता का कहना है। और गौ माता का इतनी बात कहने के बाद भगवान इंद्र अब क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, देखिए। अब इंद्र कहते हैं, सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितस्याखंडलस्यापि हृदयमद्रवत्, ये लंबा चौड़ा वाक्य है, हम इसका पदच्छेद कर चुके हैं और पदच्छेद के साथ हमें इसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये नीचे इसका पदच्छेद है। तो सुरभि वचनम श्रुत्वा यानी ऐसे सुरभि के वचन, सुरभि के बातें सुनकर, भृशम विस्मितस्य आखंडलस्य, भृशम विस्मितस्य आखंडलस्य, यहाँ इन तीनों शब्दों को हम समझेंगे। यहाँ पर आखंडल एक शब्द है, आखंडल यानी भगवान इंद्र, फिर से एक इंद्र का ही नाम है। इन सभी इंद्र के नामों को आप लोग लिख कर लीजिए। तो भृशम विस्मितस्य आखंडलस्य, आखंडल यानी इंद्र का, कैसा इंद्र? भृशम विस्मिता, भृशम यानी बहुत ज्यादा, और विस्मित यानी चौंका हुआ, जो चौंक गया है, वंडर्ड। तो जो बहुत ज्यादा चौंका हुआ है, जो बहुत ज्यादा विस्मित हो चुका है, ऐसे इंद्र का भी हृदयम अद्रवत, और ऐसे इंद्र का भी हृदय द्रवने लगा, इंद्र भी उसके मन में भी दुख होने लगा। तो ये यहाँ पर वाक्य है, इस वाक्य का अर्थ हमने बताया। तो जो इंद्र बहुत चौंक गया था, गौ माता ने उसको एक बहुत बड़ी बात बताई थी, और ऐसी गौ माता की बात सुनकर भगवान इंद्र भी बहुत बुरा उनको लगता है और उनका भी हृदय द्रवने लगता है। और उसके बाद इंद्र क्या कहते हैं, देखिए, सच ताम एवं अशांतवयत, ये देखो ताम, ताम एवं अशांतवयत, इसका हमने पदच्छेद किया है। सहच, और वह है, अब देखो यहाँ पर जो सह है,
ये भगवान इंद्र के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। सह च, और वह यानी कौन, वह इंद्र, ताम, ताम यानी उसे यानी किसे, उस गो माता को, सुरभि को, सह च ताम एवं असांत्वयत, और वह इंद्र उस गो माता को एवं, एवं यानी इस प्रकार से, असांत्वयत, असांत्वयत उसको दिलासा देने लगे। किस तरह से, गच्छवत से, बेटा जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ मंगलमय हो जाएगा, ऐसा भगवान इंद्र गोमाता से कहते हैं। और आगे देखो क्या होता है। भगवान इंद्र है, उनके पास सारी ताकतें हैं, तो भगवान इंद्र क्या करते हैं, देखो थोड़ी देर बाद क्या होने लगा। अचिराद एव यानी शीघ्र ही, थोड़े से समय बाद ही, जल्द ही, चंडवातेन, चंड यानी प्रचंड, प्रचंड यानी बहुत बड़े, और वात शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। वात, वात यानी वायु, हवा, थोड़े ही देर से बहुत प्रचंड हवा, हवा से, और मेघ रवई ही, मेघ यानी बादल, और रव ये जो शब्द है इसका मतलब होता है आवाज, ये ध्वनि शब्द का समानार्थी है। तो चंडवातेन मेघ रवई ही च, तो बहुत प्रचंड हवा से और बादलों की आवाजों से, प्रवर्ष समझ आयत, प्रवर्ष यानी तेज वर्षा, तेज बारिश, और सम अजायत यानी शुरू हो गई। देखिए यहाँ पर क्या किया भगवान इंद्र ने, चंडवातेन मेघ रवैश्च सह प्रवर्ष संजात, देखो प्रवर्ष यानी बहुत घनी बारिश, समझ आयत शुरू हो गई, लेकिन कैसे, कैसी बारिश शुरू हो गई, तो चंडवातेन और मेघ रवई ही सह, सह यानी साथ में, किसके साथ, तो चंडवातेन सह और मेघ रवई ही सह, यानी बहुत बड़ी तेज हवा से, हवा के साथ, और बहुत बड़ी बादलों की आवाज के साथ वहां पर बारिश शुरू हो गई। और लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोपप्लव संजातः, देखिए लोकानाम पश्यताम एव, पश्यताम देखते ही, तो लोगों के देखते देखते ही, सर्वत्र हर जगह पर, जल उपप्लव संजातः, हर जगह पर पानी बहने लगा, पानी का उत्पात होने लगा, बहुत तेज बारिश होने लगी। और जब तेज बारिश होती है तो इस स्थिति में क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो जो किसान है, किसानों को बहुत खुशी होती है जब भी बारिश होती है। तो कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहम् आगतः, देखिए कृषकः यानी किसान, हर्षातिरेकेण, हर्ष अतिरेकेण, हर्ष यानी खुशी, और अतिरेक यानी बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा खुशी की वजह से, कर्षण विमुख सन, अब देखो कर्षण विमुख, कर्षण यानी खेती का काम, वो हल खींचने का काम, और उस खेती का जो हल खींचने का काम है उससे विमुख सन, विमुख होकर, यानी वो हल चलाने का काम कर रहा था और वो काम छोड़कर, तो कर्षण विमुख होना यानी वो जो जुताई का काम कर रहा था, हल खींचने का काम कर रहा था, उससे वो विमुख हो गया, और वृषभौ नीत्वा, और अपने बैलों को लेकर गृहम आगतः, और अपने घर वापिस आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन अंत में एक श्लोक आप सभी के लिए है। यहाँ पर ये श्लोक थोड़ी छोटे टाइप में है, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। ये एक लास्ट में श्लोक है, इस श्लोक को भी हम समझ लेते हैं। देखो ये श्लोक है, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्। अब इस श्लोक के अन्वय के साथ हम इस पाठ को समाप्त करेंगे। देखिए श्लोक का अन्वय कहता है, जननी सर्वेषु च अपत्येषु तुल्य वत्सला भवति। इसका मतलब है कि जननी यानी माता, माता जो होती है, सर्वेषु च अपत्येषु अपने सभी के सभी अपत्यों में, तुल्य वत्सला भवति यानी समान प्रेम वाली तो होती है, परंतु लेकिन सा माता, वह माता, दीने पुत्रे तु, लेकिन अपने गरीब पुत्र होने पर तो कृपार्द्र हृदया भवेत, कृपा से आर्द्र हृदय वाली माता बन जाती है, ऐसा ये श्लोक कहता है। इसका हिंदी में भी अर्थ अनुवाद हमने दिया है। और इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ है जननी तुल्य वत्सला, इस पाठ का संपूर्ण अनुवाद हमने देख लिया है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो जननी तुल्य वत्सला पाठ है पूर्णतः समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर कोई शंका, समस्या, प्रश्न हो तो आप लोग मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।